नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ 11 टीवी और मैं आपके साथ आसिफ खान। जैसे कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो आज हम आए हैं ढंढेरा नगर पंचायत में, जो कि ग्राम पंचायत से हाल फिलहाल में ही नगर पंचायत बनी है। तो यहाँ पर उदय सिंह पुंडी जी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो आइए बात करते हैं उनसे, उदय सिंह पुंडी जी से। जैसे कि यहाँ पे जो नगर पंचायत बनी है नई, तो उनसे बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे जो विकास कार्य थे नहीं हो पाए, जो उनके द्वारा किए जाएंगे। नमस्कार उदय सिंह पुंडी जी, आपका स्वागत है स्टार न्यूज़ 11 में। नमस्कार। पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपको और आपके परिवार के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। ये उदय सिंह पुंडी जी, आप इंटक के पद वो जिला अध्यक्ष भी हैं और यहाँ से नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए भी आपको कांग्रेस ने आपके ऊपर विश्वास जताया। तो ऐसे क्या क्या विकास कार्य हैं जो यहाँ पर पहले नगर पंचायत होने से पहले ग्राम पंचायत थी, जो हो नहीं पाए और आपके द्वारा उनको प्रमुखता से कराया जाएगा? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मेनली है यहाँ पर पानी की निकासी। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की निकासी की है। मेरे घर के बाहर भी आप देखेंगे जो नाला बना हुआ है, ये दोनों तरफ से बंद है, इसका पानी का निकास कहीं नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या यही है। दूसरी समस्या हमारी ये है कि जो हमारा स्कूल है यहाँ पर, वो जूनियर हाई स्कूल है। तो इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर जो है कम से कम इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन का कोई सिस्टम यहाँ होना चाहिए, मगर नहीं है। इसकी मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि हम इस पे भी काम करेंगे। और जो है यहाँ पर जो है मेन आपको बताऊँ, जो स्वास्थ्य की समस्या है वो है, यहाँ जो हॉस्पिटल है उस पर कोई बेड नहीं है। अगर रात बरात को कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी हो जाए, तो हम लोग यहाँ से जो है एकदम कहाँ लेकर भागेंगे। तो हम चाहेंगे कि जो ये समस्याएं हैं इनका समाधान, निराकरण हो। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर आप देखें तो पूरी कॉलोनियों में जो है नालियाँ नहीं है। जो पूरा हमारा अशोकनगर का क्षेत्र है वहाँ पर कोई नालियाँ नहीं है। पूरी कॉलोनियों के अंदर जो है, ये तो शुक्र है उन लोगों का कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि अपना वो घर में ही अपना पानी को नीचे जो है डालने का काम कर रखा। लेकिन अब जैसे टंकियाँ यहाँ लग गई और वो पानी आएगा तो गली गलियों में पानी जो है बहा फिरेगा, तो उसकी निकासी का समाधान बहुत ज़रूरी है। उदय सिंह पुंडी जी, जैसे कि हम यहाँ और भी प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि जल भराव की मुख्य समस्या है यहाँ पर। तो वो आज से पहले जो समस्या है विधायकों द्वारा और जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने भी पहले बहुत वादे किए हैं जल भराव की समस्या के लिए, लेकिन आज तक उसका कोई हल नहीं निकल पाया। तो इसमें किस तरह से आप उसका हल निकालेंगे और क्या रोड मैप बना रखा है आपने उसके लिए कि किस तरह से जो जल भराव की समस्या है, किस तरह से निजात मिलेगी लोगों को? देखिए, पानी की निजात के लिए हम जब 2013 में हरीश रावत पूर्व जल संसाधन मंत्री थे, तो उनको हमने बताया था कि यहाँ इतनी बड़ी समस्या है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो 250 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, और वही समाधान इस जगह का था और इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। क्योंकि यहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट टाइप चाहिए था। यहाँ से आप जाओगे, आप देखोगे कि मोहनपुरा में क्या हालत हुई थी अभी बार। तो मोहनपुरा, मिलाप नगर और ये भट्टा हो गया, इधर फाटक हो गई, इधर ये अशोकनगर हो गया, ढंढेरा हो गया, उसके बाद नगला हो गया, उसके बाद लंढौरा। तो वो जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था वो यहाँ से लेकर के लंढौरा सोलानी नदी में डालने का प्रोजेक्ट था। वहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट में क्या है कि पानी जो है प्योरीफाई होकर वापस पीने लायक हो जाता है। तो वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन वो 2014 में जो है सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई और वो प्रोजेक्ट जो है एज इट इज रह गया। ये मेरे पास, आप कहोगे तो मैं इसकी कॉपी भी दिखा दूंगा आपको। आप ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाए हैं रवि राणा जी को। उनका कहना है कि वो जब यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, उनके द्वारा करोड़ों रुपए के यहाँ पे विकास कार्य कराए गए हैं, और आप बता रहे हैं कि यहाँ पे नाली तक के बनाई नहीं गई है। नहीं, मैं बता नहीं रहा, आप जाके सर्वे करिए। जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ, इस बात का आप सर्वे करिए, तब मेरी बात को मानना। और रही बात कार्य की, देखिए कार्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लो सांसद है, उनको तो बजट तो मिलना है ना, निधि तो उनको मिलनी है ना, विधायक निधि तो उनको मिलनी है ना, वो तो मिलेंगे। लेकिन उससे अलग हटके अगर क्षेत्र के बारे में सोचे, इस तरह का कार्य कर, अब जैसे जल निकासी का कार्य है, ये अगर करा देते तो सारे पूरे यहाँ से लेकर लंढौरा तक लाखों लोग हैं, इनकी नज़रों में वाहवाही ना होती।
तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी दिखा देता हूँ आपके कैमरे में। मैंने अभी 2-4 इससे पहले इंटरव्यू दिए हैं, सबको मैंने दिखाया। मैंने कहा देखो, और डेट भी दिखाई इसमें। बहुगुणा जी के टाइम में 2013 में वो प्रोजेक्ट पास हुआ है, लेकिन 14 में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वो एज इट इज पेंडिंग पड़ा है। हमने तो बीजेपी के साथियों को भी जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी। मैंने कहा भाई तुम करा लो, हमें इसमें कोई लालच नहीं है, लेकिन यहाँ की जो लोग हैं इन्हें समस्याओं से निजात मिलनी चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ पे विधायक जो हैं उमेश कुमार जी, वो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि जल भराव की समस्या से ढंढेरे से निजात दिलाएंगे। तो उनके द्वारा कुछ यहाँ पे कार्य कराए गए? देखिए, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, इस सेंटर की है। इसका जो समाधान कर सकता है वो सेंटर कर सकता है, क्योंकि इतना बजट स्टेट के पास नहीं है। मैंने इसमें जो है डीएम से, एसडीएम से, शासन स्तर से, सचिव से, सबसे बात करी। उनका कहना यही था कि भाई हम लोगों के पास इतना बजट नहीं है, हम इसको यहाँ से जो है स्टेट भेजेंगे, स्टेट वाले सेंटर भेज दें तो हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें पता है कि इतना लंबा प्रोसीजर कौन करता है। तो उदय जी, जैसे कि आपने बताया, विधायक के द्वारा भी ये सब द्वारा वादे किए जाते हैं, यहाँ पे कार्य किया नहीं जाता। तो आप किस तरह से लेकर चलेंगे इस कार्यों को, और क्या क्या प्राथमिकता रहेगी अगर क्षेत्र की जनता आपको नगर पंचायत अध्यक्ष चुनती है तो? देखिए, मैं विद साक्ष्य, मेरे पास सबूत है, मैं उनके बेस पे बात करता हूँ। मैं हवा में बात नहीं करता, नेताओं वाली बात नहीं करता। इस नगर पंचायत के जितने भी लोग हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मैं हवाई बातें नहीं करता और फूफा नहीं करता। मेरे पास जो जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे पास रखा हो। जिस नगर पंचायत की आप बात कर रहे हैं उस पर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने हरीश रावत, उस समय चीफ मिनिस्टर, डायरेक्ट उन्होंने लिखा नगर सचिव को, ढंढेरा नगर पंचायत स्वीकृत। तो उससे ज़्यादा और क्या सक्सेस हो सकता है? अब उस कहने को तो कोई भी कहता रहे कि भाई हमने बनाई। जी, तो आपके द्वारा क्या क्या प्राथमिकता रहेगी? मैंने बताया तो 3 प्राथमिकताएं आपको गिनाई मैंने कि ये समस्याएं हैं। पहले हम ये जो देखो साफ सफाई है, झाड़ू पोछा है, ये तो होता रहेगा, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जब ये पानी का प्रोजेक्ट वाली ये अगर काम हो गया ना तो लाखों लोगों को समाधान मिल जाएगा। और पानी की निकासी से जो सड़कों पे जल भराव है, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कॉलोनियों के अंदर जो है वो पानी नीचे जा रहा है। जिस दिन अब हमारी टंकियाँ चल गई, ये पानी जब ऊपर को बहेगा तो ये सड़कों पे बहेगा। तो बेहद ज़रूरी है कि इस पे बहुत जल्दी काम किया जाए। तो ये हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जिसको भी चुने बड़ा सोच समझ कर चुने, देख कर चुने, कि क्योंकि आने वाले 5 साल फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति जो है आपके काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो ये गलती अगर दोहराएंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी उदय सिंह पुंडरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पे जो जल भराव की समस्या है सबसे पहले उसके ऊपर काम किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी किया है कि सोच समझ के वोट करें, अपने मतदान का सही प्रयोग करें और सही व्यक्ति है उसको चुने। इसी के साथ बने रहिए स्टार न्यूज़ 11 टीवी पर। मैं आसिफ खान, रुड़की से।